हेलो एवरीवन, प्रसून तिवारी। अगर मैं आपको आज बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल 9th स्टैंडर्ड में आइडेंटिटी का इस्तेमाल। आइडेंटिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और आइडेंटिटी से हमें क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए हम कैसे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं आइडेंटिटीज़ का हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर का। आइडेंटिटीज क्या होती है? जैसे आपको पता है कि आप स्कूल में जाते हो तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, आप कहीं और जाते हो तो वहाँ पे आपको एक अलग आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। एक ही इंसान का अलग अलग जगह अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, लेकिन डिटेल उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे नाम सेम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा, कुछ चीज़ें हैं जो अलग होती जाएंगी। तो वैसे ही आइडेंटिटी क्या है? तो आइडेंटिटी अलजेब्रा के भाषा में, अलजेब्रा के लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो आइडेंटिटी एक सेट ऑफ फिक्स कंडीशन है। एक सेट ऑफ फिक्स कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो इसकी जगह पे ऐसा लिखा जाएगा। जैसे मैं पहली आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ जो आप 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी एक बार थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो और 9th स्टैंडर्ड में आप वापस इसको पढ़ने जा रहे हो। तो पहली आइडेंटिटी जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की वो क्या है? x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर का आंसर क्या आता है? मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आता है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो चलो हम पता लगाते हैं कि ये आया कैसे। अब जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इंटू एक्स। वैसे ही अगर मैंने लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? x, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों देखो लाइक टर्म, बस एक्स वाई और वाई एक्स लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अगर आप कंपेयर करें इसके साथ, आपको वही मिल गया। तो ऐसे ही ये पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है हमारी जो वो है x माइनस वाई होल स्क्वायर। x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको भी जैसे इसको हमने यहाँ प्रूव किया वैसे x माइनस वाई होल स्क्वायर भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी हम प्रूव करने नहीं जाएंगे, हम सीधा उसका आंसर लिखेंगे। सीधा उसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया सेकेंड का। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है? इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई एक्स माइनस। ये तीन आइडेंटिटीज बेसिक आइडेंटिटी हैं जो हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे देखेंगे हम। अब इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? तो पहले ये तीनों आइडेंटिटी मैं फिर से एक बार क्लियर लिख दूं ताकि आप आराम से बोर्ड से देख के लिख सकें। तो फिर से आप देखिए, पहली आइडेंटिटी हमारी ये है, दूसरी आइडेंटिटी हमारी जो है वो है x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी हमारी जो है वो क्या है? दैट इज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है।
यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन तीन जो हमें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद चौथी आइडेंटिटी जो आती है वो है हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी है तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह पे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आइडेंटिटी जब मैंने शुरू में बात की तो मैंने बताया कि आइडेंटिटी जो है वो क्या है, वो एक फिक्स सेट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी अगर आपको कोई चीज इस फॉर्मेट में लिखी हुई दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मेट में कोई भी चीज आपको अगर कहीं पे लिखी हुई दिखी तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे कि इसको इस फॉर्म में से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये उसकी आइडेंटिटी हुई। अगर इस फॉर्म में दिखे तो इस फॉर्म में से सीधे उसको इस फॉर्म में लिखने के चले जाना है, ना कि उसको जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया, तो उसमें उसको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो जाएगा, उसको सीधा वो यहाँ से उसका इस्तेमाल कर सकता है, सीधा इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है। इसलिए इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। ये चारों आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। एक दो आइडेंटिटी और है इस चैप्टर में जो हम पहले ये चारों आइडेंटिटी का यूज करने के बाद फिर हम देखेंगे उसको उसके बाद में। अब मैं एक एक आइडेंटिटी का यूज आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये कैसे कहा जाएगा, बोला जाएगा कि यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हम, ये तो मान लो x है और ये y है, तो इसका कंपैरिजन जब आप करोगे तो x की जगह पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह पे क्या है, चलो x ये इंटू y की जगह पे क्या है यहाँ पे 4 प्लस y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, क्या आ गया आंसर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो ये इसका आंसर आ गया, समझ में आया। तो ये है फाइंड द वैल्यू यूजिंग द आइडेंटिटी। अब इसका दूसरी तरीके से कैसे इस्तेमाल होगा, वो समझाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया होगा कि जैसे मान लो यही दे दिया गया होगा, ये भूल जाओ, आपको ये x प्लस 4 होल स्क्वायर दिया गया, आपको दे दिया गया होगा। मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 9, और बोला गया है कि ये इसके एक्सपांडेड फॉर्म में है, इसको मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो। कौन से फॉर्म में, मिनिमम फॉर्म में, या इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 3 भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 का। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और x तो है ही यहाँ पे, x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं इससे, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो इसको हम इससे ये और यहां से ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन करना। क्या कहते हैं इसे कहते हैं फैक्टर निकालना, फैक्टराइजेशन, जो ऑलरेडी आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हो आप एक बार। दिस इज नोन एज अ फैक्टराइजेशन, जबकि दिस इज नोन एज द एक्सपांशन। इसे कहते हैं एक्सपांड करना, और इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना उसे कहते हैं फैक्टराइज करना। छोटे छोटे पार्ट में करना दैट इज फैक्टराइजेशन, बड़े पार्ट में लिखना दैट इज द एक्सपांशन। ठीक है, तो ये पहले आइडेंटिटी का। सिमिलरली दूसरी आइडेंटिटी में भी सिर्फ एक चेंज आता है, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। अब इसी चीज को अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे आंसर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 ही रहेगा।
यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे अब अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। बस इतना ही चेंज आएगा, इसके अलावा कहीं और चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये था आपके आइडेंटिटी का इस्तेमाल। अब ये पहली और दूसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल, तीसरी और चौथी आइडेंटिटी का इस्तेमाल। तीसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता है। उसमें थोड़ा हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हायर थिंकिंग कैपेसिटी वाले होते हैं, वो आते हैं। पहले हम देखते हैं चौथे टाइप का। चौथे टाइप की आइडेंटिटी में कैसा बोला गया होगा आपको? चौथे टाइप की आइडेंटिटी में बोला गया होगा कि फाइंड द आंसर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 102, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 102 विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर मैं स्क्वायर फाइंड करूं, मैं बोलूं 8 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करते हो? 8 into 8। लेकिन मैं बोलूं 8 का स्क्वायर फाइंड करना है लेकिन 8 into 8 नहीं करना है, तो चलो 8 8 64 टेबल सबको आता है, तो वो तो आप आराम से लिख दोगे। लेकिन उसकी जगह पे मैं बोलूं 999 तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे हम यूज करेंगे आइडेंटिटी का। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 105 और इसका स्क्वायर पूछा है लेकिन बिना आइडेंटिटी के, बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के। तो क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 100 plus 5 का स्क्वायर, 105, उसको हम लिख सकते हैं 100 plus 5 का स्क्वायर। अब 100 plus 5 का स्क्वायर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? a plus b होल स्क्वायर, ax plus y होल स्क्वायर, सीधा इस फॉर्म में लिख दो। तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 100 का स्क्वायर यानी 10,000 प्लस 200, 2 5 10, 10 100 1000 प्लस 25, तो ये क्या हो गया? 10,000 प्लस 1000 11,000 25, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, मतलब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल ऐसी जगह पे हुआ। अब जो हम फोर्थ आइडेंटिटी हमारी है जिसके बारे में मैंने बोला, ये दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया आपको। फोर्थ आइडेंटिटी है, उसमें ऐसा होगा 100 plus 5 into 100 minus 4। अब इसको अगर आइडेंटिटी से आप कंपेयर करो फोर्थ वाली, तो क्या था? a plus x into a plus y। तो इसका आंसर क्या आ रहा था? इसका आंसर आ रहा था a स्क्वायर प्लस x प्लस y इंटू a प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 4, तो ये 100 का स्क्वायर यानी 10,000 प्लस 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 100, सो दैट इज 900 प्लस 5 4 जा 20, ये क्या हो गया? 10,920। ये इसका आंसर आ गया। तो ये फोर्थ आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो गया। ऐसे ही सारी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आपको आंसर बनाना रहेगा। अब इसमें सिर्फ मैंने पहले दिखाया a प्लस बी का, ऐसे इसको आप a माइनस बी कर सकते हो। जैसे मान लो 99 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका होमवर्क है या प्रैक्टिस के लिए आप सोच सकते हो, जो इसका आंसर आप मुझे लिंक में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फिर जैसे आप ले सकते हो 95 का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और लिख सकते हो। तो ये था फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज एंड फाइंडिंग द वैल्यू यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, stay tuned for us for the next and more videos, for the next chapter videos also. If you are having any doubt, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम आपको
जितना हो सकेगा उतना बढ़िया सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन देने की कोशिश करें। थैंक यू।